दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा के मंच रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगातार दूसरे दिन सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे को उठाते हुए जिस तरह पश्चिमी देशों के प्रतिकूल रवैये के साथ चीन की औरंगेबाजी का पुनः उल्लेख किया, उससे यही स्पष्ट हुआ कि भारत इस मामले को छोड़ने वाला नहीं है। जैसे जैसे भारत का कद बढ़ रहा है वैसे वैसे वह सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता को जोर शोर से रेखांकित कर रहा है। ऐसा करके वह यही प्रकट कर रहा है कि विश्व समुदाय सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के दावे की अनदेखी नहीं कर सकता। यह ठीक है कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस समय समय पर भारत की दावेदारी का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन जहां वे इस संस्था में सुधार के लिए जरूरी प्रतिबद्धता का परिचय नहीं दे रहे हैं, वहीं चीन यह चाहता ही नहीं कि भारत को अस्थायी सदस्यता मिले। वह भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को सहन नहीं कर पा रहा है। इसी कारण भारतीय विदेश मंत्री ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि सुरक्षा परिषद में सुधार की राह में सबसे बड़ी बाधा पश्चिमी देश नहीं है। इसमें संदेह नहीं रह जाता कि उनका स्पष्ट संकेत चीन की ओर ही है। विश्व व्यवस्था के लिए खतरा बना चीन अपनी संकीर्णता का परित्याग शायद ही करे, लेकिन अन्य प्रमुख देशों को तो यह समझना ही होगा कि यदि सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं हुआ तो यह संस्था अपना प्रभाव पूरी तरह खो देगा। वह पहले से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान करने में विफल और असहाय साबित हो रही है। चूँकि विदेश मंत्री जयशंकर यह मान रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार में लंबा समय लगेगा, इसलिए एक ओर जहां यह आवश्यक है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था की अस्थायी सदस्यता पाने की कोशिश जारी रखे, वहीं दूसरी ओर अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने के साथ अपनी सामाजिक सांस्कृतिक क्षमता को भी और अधिक सुदृढ़ करना होगा। जब भारत आर्थिक एवं सामाजिक रूप से और अधिक सक्षम बनेगा तब विश्व के बड़े देशों के लिए उसकी अनदेखी करना कठिन हो जाएगा। जैसे सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारत की आर्थिक ताकत बढ़े, उसी तरह भारतीय उद्योग जगत को भी चीनी कंपनियों की तरफ अपना अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और बढ़ाना होगा। यह समय की मांग है कि अधिकाधिक भारतीय कंपनियों की गिनती विश्व की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हो। इसी के साथ भारत के लोगों को भी अपने कार्य व्यवहार को लेकर और अधिक सजग रहना होगा, क्योंकि आज के युग में किसी देश की पहचान उसके नागरिकों के आचरण से भी बनती है। वास्तव में भारत जितना समर्थ बनेगा
वह सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का उतना ही स्वाभाविक दावेदार होगा। पिछले साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। इन 5 में से हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जीत के बाद भाजपा के उत्साह में नई ऊर्जा का संचार हुआ। दूसरी ओर अपेक्षा के अनुरूप परिणाम न आने पर कांग्रेस और निस्तेज पड़ती गई। कांग्रेस को हिंदी पट्टी के कम से कम एक राज्य छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी की उम्मीद थी। मध्य प्रदेश में भी उसके लिए संभावनाएं बेहतर बताई जा रही थी, तो राजस्थान में वह बारी बारी से सत्ता बदलने के रिवाज को पलटने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही थी। नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों के विपरीत आए और सफलता भाजपा के खाते में गई। उसके बाद से लोकसभा चुनाव को लेकर विमर्श पूरी तरह बदल गया। पहले से ही दिशाहीन दिख रही कांग्रेस को समझ नहीं आया कि राजनीतिक कार्यकल्प के लिए वह कौन सी राह चुने। दूसरी ओर भाजपा ने अपने लिए और महत्वाकांक्षी राजनीतिक लक्ष्य तय कर लिए। स्टॉप।